सितंबर है। आज हम अपने बहादुर उन सिपाहियों को, उन शोधा को भी याद करते हैं जिन्होंने 6 सितंबर को हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए और दुश्मन को उनके ठिकानों पर जाके मारा। तो 6 सितंबर हमारे लिए एक अहम और दिन है जिस दिन हम अपने शोधा को और गाजियों को याद करते हैं, जिस दिन हमने दुश्मन की ईंट से ईंट बजाई। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज के हवाले से। आज यहाँ मीडिया इंटरेक्शन हुआ मेरा, और आज के हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें पाक अफ़वाज हर पाकिस्तानी पाक अफ़वाज के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान के अवाम और पाक अफ़वाज की मोहब्बत इतनी गहरी है कि हम बयान नहीं कर सकते। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ इस मुख्तसर टाइम में आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। देखिए जी, हमारी मिनिस्ट्री पहले भी काम कर रही थी, अभी भी काम कर रही है, और जिस दिन से मैंने हलफ उठाया है उसी दिन से हमने काम शुरू कर दिया। और ये बड़ी बात है कि हम अपनी मिनिस्ट्री की तरजीहात में इंसानी हकूक़, औरतों के हकूक़, बच्चों के हकूक़ और जितने भी इंसान से रिलेटेड हकूक़ हैं हम उनकी पासदारी कर रहे हैं। हमारा चारों सूबों में डायरेक्टरेट है, वो फ़ाल डायरेक्टरेट हैं, और जिस तरह आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन मैं अपने नौजवानों को सिर्फ ये कहूँगा कि जिस तरह नौजवानों की कुछ चंद लोग उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, जो हर चीज़ को सिर्फ मीडिया, जो हमारी सोशल मीडिया है, उसकी जीनत बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमें इन नौजवानों को पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए। जो पाकिस्तान के हालात हैं, इससे पहले पाकिस्तान को शायद इस शिद्दत से हमारी ज़रूरत ना हो। आज हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को हर अपने लोगों की ज़रूरत है। देखिए जी, ये 24 करोड़ का मुल्क है, इसमें सिर्फ एक मिनिस्ट्री काम नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि आपका सबसे बड़ा रोल इसमें आप मीडिया कर सकते हैं। आप ज़रूर जहाँ भी ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, जहाँ इंसानी वायलेशन होती है, आप ज़रूर हमारे डायरेक्टरेट को मुताला करें। हमारी वेबसाइट है, हमारा टूल नंबर है। आप कहीं भी जहाँ भी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे बाजू बने, आप पाकिस्तान के बाजू बने। जहाँ कहीं इंसानों की वायलेशन होती है आप हमें ज़रूर बताएं। अगर हम स्टेप नहीं लेते तो फिर हम गिल्टी फील हैं। देखिए जी, आज मैं नाम नहीं लूँगा, आज वो, क्योंकि हमारा मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन जब उस पर पूरी डेट दे देगा हम इलेक्शन करा देंगे। रही आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है कि जब हम बड़े ओहदों पर होते हैं तो इन जेलों का हमें ख्याल नहीं आता जहाँ इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है। जब हम बड़े बड़े ओहदों पर बैठ के जेलों की तरफ नहीं देखते, इंसानों की तरफ नहीं देखते, और जब हमें जाना पड़ता है तो फिर हमें याद आता है कि हमारी वायलेशन हो रही है। देखिए जी, पहला जो आपने सवाल किया जड़ावाला जिस दिन मैंने ओथ उठाया था उसी रात मैं जड़ावाला पहुंचा हूं। वहाँ देखिए, मैं जी समझता हूं कि हमारे बहन भाइयों ने, मुस्लिम बहन भाइयों ने उनकी जानों को भी रेस्क्यू किया, लेकिन चंद शिद्दत पसंदों ने उनके घरों को आग लगाई गई। ये पाकिस्तान की रवायत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसे शिद्दत पसंदों का ना कोई मज़हब है, ना कोई दीन है। वो अपने मकसद के लिए दुनिया में निकले होते हैं और वो
उनका मकसद ये होता है कि हम इंसानों में दरारें डालें और हमें आपस में लड़ाई के लिए आमादा किया जाए। लेकिन आप देखें जो मणिपुर में हुआ, जो इंडिया में हुआ, इंडिया में इतनी इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है कि आप देखें कि वहाँ अक़लियतों को जिस तरह उनके हकूक़ की मतलब इंतहा हो गई है कि उनको, हमारी बच्चियों को, अक़लियतों की बच्चियों को, क्रिश्चियन की बच्चियों को जिस तरह किया गया, उनको मतलब उनको नंगा किया गया और पूरे माशरे में फैलाया गया, इससे बड़ी वायलेशन क्या हो सकती है। लेकिन मीडिया के तवज्जुह से मैं अक़वाम मुत्तहिदा से भी गुजारिश करूँगा कि ऐसे वाक़यात जो मणिपुर में हो रहे हैं, इंसान सोज, इंसानियत की तज़लील हो रही है, ऐसे वाक़यात को रोका जाए। जड़ावाला में हमने उसी दिन 128 लोग पहले दिन पकड़े, अभी 200 लोग इन्वॉल्व हैं। अभी जब इब्तदाई रिपोर्ट आई है, चाहे जी कानून से कोई बालातर नहीं है, चाहे मेरा भाई भी हो, कोई बालातर नहीं है। जिन्होंने ये घिनौना काम किया है उनको पनिशमेंट मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। देखिए जी, हम यहाँ भाइयों की तरह रहते आए हैं और पाकिस्तान हमारा वतन है। पाकिस्तान की मोहब्बत से मैं कोई जुदा नहीं कर सकता। हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जहाँ मुस्लिम बहन भाइयों को, क्रिश्चियन बहन भाइयों को और दीगर अक़वाम को डिफरेंट चैलेंजेस हैं, वहाँ अक़लियतों को भी है। और आपने जो बात की कि वाक़यात, शायद मैं 3-4 जगह ख़ुद गया हूँ, शायद इतने वाक़यात नहीं होते जितना व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ज़रिए से इन चीज़ों को फैलाया जाता है। खुदारा मेरी सबसे गुजारिश है कि पहले किसी वाक़े की तस्दीक कर लें, अपने थाने में जाएं, अपने एसपी के साथ पास जाएं, पुलिस के पास जाएं। अगर वो कुछ नहीं करती तो ज़रूर वो गिल्टी फ़ील होंगे, लेकिन बिना तस्दीक किए हुए कोई चीज़ वायरल ना करें, ये किसी के हक़ में नहीं होगी, इससे इंतशार फैलता है। देखिए जी, कश्मीर का जो वो है, हमारी मिनिस्ट्री ने हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाई है। और अभी निगरान गवर्नमेंट में एक कश्मीरी जो हमारे हीरो थे यासिन मलिक साहब, उनकी वाइफ को निगरान वज़ीर ममलिकत का ओहदा दिया गया है और इंसानी हकूक़ उनको दिया गया है, ताकि इन चीज़ों को, कश्मीर हमारी शारग है, ये हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है, हमारी शारग पर कोई हाथ डालेगा तो फिर हम भी चुप करके नहीं बैठेंगे। और जिस तरह कश्मीरियों की बहारत ने जिस तरह जारियत की है, मैं समझता हूँ इसकी इंतहा नहीं है। और हम कश्मीरियों को वो अपने हक़ खुद अरादियत से कभी भी नहीं हटा सकता। ये 1947 से ले कर आज दिन तक वो अपने मौके पर डटे हुए हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ भी इंसानी वायलेशन हो, वो चाहे कश्मीर में हो, जहाँ भी हो, हम उनको उजागर करेंगे और उनकी मदद करेंगे। जी यार देखिए, फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री का काम नहीं है। आप उससे रिलेटेड सवाल करें जो हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री, इंसानों की बात है, वो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है, वो आपको पता है कि जब भी वो डेट देता है, हर हारने वाला यही कहता है कि इलेक्शन ठीक नहीं है, हर जीतने वाला यही कहता है कि इससे शफाफ इलेक्शन नहीं है। जी जी आज के प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम मीडिया के हवाले से था और यही मीडिया के चंद लोगों को हम उनके साथ मिलकर जहां भी इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है, हम उनको रोकने के लिए आप मीडिया का तामुन चाहते हैं। मैडम नीलोफर बख्तियार जो हमारी चेयरपर्सन है, उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ बहुत अच्छी सजेशन भी आई हैं, बहुत अच्छी सलूशन भी आए हैं
ताकि हम इंसानों के हकूक़ की बात करें, हम बच्चों के हकूक़ की बात करें, हम औरतों के हकूक़ की बात करें। और जब तक हमारा मैंडेट है हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम इंसानी हकूक़ पर काम करते रहेंगे, चाहे हम मिनिस्टर हों या ना हों। इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री हमारे दिल के करीब है, हम इंसानों की खिदमत करते रहेंगे।